एक भक्त श्री राम कृष्ण से कहता है, आप हम पर कृपा कीजिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, परंतु व्याकुल होकर प्रार्थना करनी होगी। वे तो सभी के भीतर विद्यमान हैं, बस तुम्हें अर्जी लगानी होगी। कहावत भी तो है, 3 प्रकार के प्रेम के आकर्षण एक साथ हो जाएं तो ईश्वर का दर्शन होता है। संतान पर माता का प्रेम, सती स्त्री का स्वामी पर प्रेम और विषयी जीवों का विषय पर प्रेम। सच्चे भक्त के कुछ लक्षण हैं। वह गुरु का उपदेश सुनकर स्थिर हो जाता है। सपेरे के संगीत को साधारण विषधर सांप स्थिर होकर सुनता है, परंतु नाग नहीं। और दूसरा लक्षण, सच्चे भक्त की धारणा शक्ति होती है। केवल कांच पर चित्र खींचा नहीं जाता, किंतु रसायन युक्त कांच पर खींचा जाता है, जैसे फोटोग्राफ। भक्ति है वह रासायनिक द्रव्य। एक लक्षण और है, सच्चा भक्त जितेंद्रिय होता है, कामजयी होता है। गोपियों में काम का संचार नहीं होता था। तुम लोग गृहस्थी में हो, रहो ना, कोई समस्या नहीं। इससे साधन भजन में और भी सुविधा है। मानो किले में ही युद्ध करना है। जिस समय शव साधन करते हैं, उस समय बीच बीच में शव मुंह खोलकर डराता है। इसलिए भुना हुआ चावल चना रखना पड़ता है और उसके मुख में बीच बीच में देना पड़ता है। शव के शांत होने पर निश्चिंत होकर जप कर सकोगे। इसलिए घर वालों को शांत रखना चाहिए। उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देनी पड़ती है, तब साधन भजन की सुविधा होती है। जिनका भोग अभी कुछ बाकी है, वे गृहस्थी में रहकर ही ईश्वर का नाम लेंगे। सच्चे त्यागी की बात अलग है। मधुमक्खी फूल के अतिरिक्त और किसी पर भी नहीं बैठेगी। चातक की दृष्टि में सभी जल निस्वाद हैं। वह दूसरे किसी भी जल को नहीं पिएगा। केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा के लिए ही मुख खोले रहेगा। सच्चा त्यागी अन्य कोई भी आनंद नहीं लेगा, केवल ईश्वर का आनंद। मधुमक्खी केवल फूल पर बैठती है। सच्चे त्यागी साधु मधुमक्खी की तरह होते हैं। गृही भक्त मानो साधारण मक्खियां हैं, मिठाई पर भी बैठती हैं और फिर सड़े घाव पर भी। तुम लोग इतना कष्ट करके यहां पर आए हो, तुम ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हो। अधिकांश लोग बगीचा देखकर ही संतुष्ट रहते हैं। मालिक की खोज बिरले ही करते हैं। जगत के सौंदर्य को ही देखते हैं, इसके मालिक को नहीं ढूंढते। श्री राम कृष्ण गाने वाले को दिखाकर कहते हैं, इन्होंने षट चक्र का गाना गाया। वह सब योग की बातें हैं, हठ योग, राजयोग इत्यादि की। हठ योगी कुछ शारीरिक कसरतें करता है, सिद्धियां प्राप्त करना, लंबी उम्र प्राप्त करना तथा अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, ये सब उद्देश्य है। राजयोग का उद्देश्य है भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य। राजयोग ही अच्छा है। वेदांत की सप्तभूमि और योग शास्त्र के षट चक्र आपस में बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। वेद की प्रथम 3 भूमियाँ और योग शास्त्र के मूलाधार, स्वाधिष्ठान तथा मणिपुर चक्र एक हैं। इन 3 भूमियों में गुह्य, लिंग तथा नाभि में मन का निवास है। जिस समय मन चौथी भूमि पर अर्थात अनाहत पर उठता है, उस समय जीवात्मा का शिखा की तरह देदीप्यमान रूप में दर्शन होता है और ज्योति का दर्शन होता है। साधक कह उठता है, यह क्या है, यह क्या है। मन के 5वीं भूमि में उठने पर केवल ईश्वर की ही बात सुनने की इच्छा होती है। यहाँ पर विशुद्ध चक्र है। षष्ठ भूमि और आज्ञा चक्र एक ही हैं। वहाँ पर मन के जाने से ईश्वर का दर्शन होता है।
परंतु वह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लालटेन के भीतर रोशनी रहती है। छू नहीं सकते क्योंकि बीच में कांच रहता है। जनक राजा पंचम भूमि पर से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते थे। वे कभी पंचम भूमि पर और कभी षष्ठ भूमि पर रहते थे। षठ चक्र भेद के बाद सप्तम भूमि है। मन वहां जाने पर लीन हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। समाधि हो जाती है। देह बुद्धि चली जाती है। बाह्य ज्ञान नहीं रहता। अनेकत्व का बोध नष्ट हो जाता है और विचार बंद हो जाता है। त्रैलंग स्वामी ने कहा था, विचार करते समय ही अनेकता और विभिन्नता का बोध होता है। समाधि के बाद में अंत में 21 दिन में ही मृत्यु हो जाती है, परंतु कुंडलिनी न जागने पर चैतन्य प्राप्त नहीं होता। जिसने ईश्वर को प्राप्त किया है उसके कुछ लक्षण हैं। वह बालक की तरह, उन्मत्त की तरह, जड़ की तरह या पिशाच की तरह बन जाता है और उसे सच्चा अनुभव होता है कि मैं यंत्र हूं और ईश्वर यंत्री हैं। वे ही करता है और सभी अकर्ता हैं। जिस प्रकार सिखों ने कहा था, पत्ता हिल रहा है, वह भी ईश्वर की इच्छा है। राम की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, यह ज्ञान होता है। जैसे जुलाहे ने कहा था, राम की इच्छा से ही कपड़े का दाम 1 रुपया 6 आना है। राम की इच्छा से ही डकैती हुई। राम की इच्छा से ही डाकू पकड़े गए। राम की इच्छा से ही पुलिस वाले मुझे ले गए और फिर राम की इच्छा ही मुझे यहां छोड़कर चले गए हैं। वे संध्या निकट थी। श्री राम कृष्ण ने थोड़ा भी विश्राम नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद सभी भक्तगण श्री राम कृष्ण को भूमिष्ठ होकर प्रणाम करते हैं और अपने अपने स्थानों को लौटने लगते हैं। एक दिन कुछ अन्य भक्त आए थे। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या गृहस्थ आश्रम में भगवान का लाभ हो सकता है? श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता? कीचड़ में रहने वाली मछली की तरह रहो। वह कीचड़ में रहती है पर उसके शरीर में कीचड़ नहीं लगता। और असती स्त्री की तरह रहो, जो घर का सारा कामकाज करती है पर उसका मन अपने उपपति की ओर रहता है। ईश्वर से मन लगाए रखकर गृहस्थी का सब काम करो, परंतु यह है बड़ा कठिन। मैंने ब्राह्मण समाज वालों से कहा था कि जिस कमरे में इमली का अचार और पानी का मटका है, यदि उसी कमरे में सन्निपात का रोगी भी रहे तो बीमारी किस तरह दूर हो। फिर इमली की याद आते ही मुख में पानी भर आता है। पुरुषों के लिए स्त्रियां इमली के अचार की तरह हैं और विषय की तृष्णा तो सदा लगी ही है। यही पानी का मटका है। इस तृष्णा का अंत नहीं है। सन्निपात का रोगी कहता है कि मैं 1 मटका पानी पीऊंगा। बड़ा कठिन है। संसार में बहुत कठिनाइयां हैं। जिधर जाओ उधर ही कोई न कोई बला आ खड़ी हो जाती है और निर्जन स्थान न होने के कारण भगवान की चिंता नहीं होती। सोने को गलाकर गहना गढ़ाना पड़ता है, तो यदि गलाते समय कोई 10 बार बुलाए तो सोना किस तरह गलेगा? चावल छांटते समय अकेले बैठकर छांटना होता है। हर बार चावल हाथ में लेकर देखना कि चावल कैसा साफ हुआ है, तो फिर कैसे साफ होगा? छांटते समय यदि कोई 10 बार बुलाए तो अच्छी तरह छांटना कैसे हो सकता है? तो फिर भक्त पूछता है कि महाराज, फिर उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, उपाय है तीव्र वैराग्य। यदि तीव्र वैराग्य हो तो हो सकता है। जिसे मिथ्या समझते हो उसे हठपूर्वक उसी समय त्याग दो। जिस समय मैं बहुत बीमार था, गंगा प्रसाद सेन के पास लोग मुझे ले गए। गंगा प्रसाद ने कहा, यह औषधि खानी पड़ेगी पर जल नहीं पी सकते। हाँ, अनार का रस पी सकते हो। सब लोगों ने सोचा कि बिना जल पिए मैं कैसे रह सकता हूं। मैंने निश्चय किया कि अब जल न पीऊंगा।
मैं परमहंस हूँ, मैं बतख थोड़े ही हूँ, मैं तो राजहंस हूँ, दूध पिया करूँगा। मैंने ऐसा सोचा और फिर मैं ठीक हो गया। देखो, कुछ काल निर्जन में रहना पड़ता है। खेल की समय पाला छू लेने पर फिर भय नहीं रहता। सोना हो जाने पर जहाँ जी चाहे रहो। निर्जन में रहकर यदि भक्ति मिली हो और भगवान मिल चुके हों तो फिर संसार में भी रह सकते हो। इसलिए तो लड़कों को यहाँ रखने के लिए कहता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़े दिन रहने पर भगवान में भक्ति होगी, उसके बाद सहज ही संसार में जाकर रह सकेंगे। एक भक्त पूछता है, यदि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं तो फिर लोग भला और बुरा, पाप और पुण्य, यह सब क्यों कहते हैं? तब तो पाप भी उन्हीं की इच्छा से होता है। वे कहते हैं, उनकी इच्छा को हम कैसे समझें महाराज? श्री रामकृष्ण कहते हैं, पाप और पुण्य हैं पर वे स्वयं निर्लिप्त हैं। वायु में सुगंध भी है और दुर्गंध भी, परंतु वायु स्वयं निर्लिप्त है। ईश्वर की सृष्टि ऐसी ही है। भला बुरा, सत असत दोनों हैं। जैसे पेड़ों में कोई आम का पेड़ है, कोई कटहल का, कोई किसी और चीज़ का। देखो ना, दुष्ट आदमियों की भी आवश्यकता है। जिस तालुके की प्रजा उद्दंड होती है वहाँ एक दुष्ट आदमी भेजना पड़ता है, तब कहीं तालुके का ठीक शासन होता है। फिर गृहस्थ आश्रम के संबंध में बात चली। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बात यह है कि संसार करने पर मन की शक्ति का अपव्यय होता है। इस अपव्यय से जो हानि होती है वह तभी पूरी हो सकती है जब कोई संन्यास ले। पिता प्रथम जन्मदाता है, उसके बाद द्वितीय जन्म उपनयन के समय होता है, एक बार फिर जन्म होता है संन्यास के समय। कामिनी और कांचन ये दो ही विघ्न हैं। स्त्री की आसक्ति पुरुष को ईश्वर के मार्ग से डिगा देती है और पुरुष की आसक्ति स्त्री को ईश्वर के मार्ग से डिगा देती है। किस तरह पतन होता है यह जान नहीं सकते लोग। किले के अंदर जाते समय यह बिल्कुल न जान सका कि ढालू रास्ते से जा रहा हूँ। जब किले के अंदर गाड़ी पहुँची तो मालूम हुआ कि कितने नीचे आ गए हैं। स्त्रियाँ पुरुषों को कुछ समझने नहीं देती, पुरुष कामी स्त्रियों को कुछ समझने नहीं देते। संसार में केवल काम का ही नहीं, क्रोध का भी भय है। कामना के मार्ग में रुकावट होने से ही क्रोध पैदा होता है। एक व्यक्ति पूछता है, भोजन करते समय मेरी थाली से बिल्ली कुछ खाना उठा लेने को बढ़ती है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों? एक बार मारते क्यों नहीं? उसमें क्या दोष है? गृहस्थ को फुफकारना चाहिए पर विष न उगलना चाहिए। किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, पर शत्रुओं के हाथ से बचने के लिए क्रोध का आभास दिखलाना चाहिए, नहीं तो शत्रु आकर उसे हानि पहुंचाएंगे। पर त्यागी के लिए फुफकारने की भी आवश्यकता नहीं है। एक भक्त पूछता है, महाराज संसार में रहकर भगवान को पाना बड़ा कठिन दिखाई पड़ता है, कितने आदमी ऐसे हो सकते हैं? ऐसा तो कोई देखने में नहीं आता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों नहीं होगा? तुम ढूंढोगे तो मिलेगा। हाँ, तुम्हारी दृष्टि ऐसी है, तुम समझ न पाओगे कि उसने भगवान को पा लिया है। देखो, भगवान को पाने के लिए साधना की बड़ी आवश्यकता है। फिर क्यों नहीं होगा? यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। चाहिए गुरु के वचनों पर विश्वास। व्यास देव यमुना के उस पार जाएंगे, इतने में वहाँ गोपियाँ आई, वे भी पार जाएंगी, पर नाव नहीं मिलती। गोपियों ने कहा, महाराज अब क्या किया जाए? व्यासदेव ने कहा, अच्छा तुम लोगों को पार किए देता हूँ, पर मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ है? गोपियों के पास दूध, दही, मक्खन आदि था। सब कुछ उन्होंने खाया। गोपियों ने कहा, महाराज अब पार जाने का क्या हुआ? व्यासदेव तब किनारे पर जाकर खड़े हुए और कहने लगे, हे यमुने, यदि आज मैंने कुछ न खाया हो तो तुम्हारा जल 2 भागों में बट जाए। यह कहते ही जल अलग अलग हो गया। गोपियाँ यह देखकर दंग रह गई, सोचने लगी, इन्होंने अभी अभी तो इतनी चीज़ें खाई हैं,
फिर भी कहते हैं कि यदि आज मैंने कुछ न खाया हो, यही दृढ़ विश्वास है, मैंने नहीं, हृदय में जो नारायण हैं उन्होंने खाया है, मैंने नहीं खाया। शंकराचार्य तो ब्रह्मज्ञानी थे, पर पहले उनमें भेद बुद्धि भी थी, वैसा विश्वास न था। चांडाल मांस का बोझ लिए आ रहा था। वे गंगा स्नान करके ही उठे थे कि चांडाल से स्पर्श हो गया। कह उठे, अरे तूने मुझे छू लिया। चांडाल ने कहा, महाराज, ना आपने मुझे छुआ न मैंने आपको। शुद्ध आत्मा, न वह शरीर है, न पंचभूत है, और न ही 24 तत्व। तब जाकर शंकर को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। जड़ भरत राजा रहुगण की पालकी ले जाते समय जब आत्मज्ञान की बातें करने लगे, तब राजा ने पालकी से नीचे उतरकर कहा, आप कौन हैं? जड़ भरत ने कहा, नेति नेति, मैं शुद्ध आत्मा हूं। उनका पक्का विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा ही हैं। सोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूं, यह ज्ञानियों का मत है। भक्त कहते हैं, यह सब भगवान का ऐश्वर्य है। धनी का ऐश्वर्य न होने से उसे कौन जान सकता है। पर यदि साधक की भक्ति देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूं वही तू भी है, तब दूसरी बात है। राजा बैठे हैं, उस समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाएं और कहे, राजा जो तुम हो वही मैं भी हूं, तो लोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि नौकर की सेवा से संतुष्ट हो, राजा एक दिन यह कहें, आजा तू मेरे पास बैठ, इसमें कोई दोष नहीं, जो तू है वही मैं भी हूं। और तब यदि वह जाकर बैठे तो उसमें कोई दोष नहीं है। एक साधारण जीव का यह कहना कि सोहम, मैं वही हूं, अच्छा नहीं है। जल की ही तरंग होती है, तरंग का जल थोड़े ही होता है। बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता। तुम चाहे जिस राह चलो, मन योगी के वश में रहता है, योगी मन के वश में नहीं रहता। मन स्थिर होने पर वायु स्थिर होती है, उससे कुंभक होता है। वह कुंभक भक्ति योग से भी होता है, भक्ति से वायु स्थिर होती है। मेरे निताई मस्त हाथी हैं, मेरे निताई मस्त हाथी हैं, यह कहते कहते जब भाव हो जाता है, तब वह मनुष्य पूरा वाक्य नहीं कह सकता, केवल हाथी हैं कहता है। इसके बाद सिर्फ हा इतना ही कहता है। भाव से वायु स्थिर होती है और उससे कुंभक होता है। एक आदमी झाड़ू दे रहा था, किसी ने आकर कहा, अजी अमुक व्यक्ति मर गया। जो झाड़ू दे रहा था उसका यदि वह अपना नहीं हुआ तो वह झाड़ू देता ही रहता है और बीच बीच में कहता है, दुख की बात है, आदमी मर गया। बड़ा अच्छा आदमी था, इधर झाड़ू भी चल रहा है, परंतु यदि कोई अपना हुआ तो झाड़ू उसके हाथ से छूट जाता है और हाय ऐसा कहकर बैठ जाता है। उस समय उसकी वायु स्थिर हो जाती है, कोई काम या विचार उससे फिर नहीं हो सकता। औरतों में नहीं देखा, यदि कोई निर्वाक होकर कुछ कहे या देखे सुने तो दूसरी औरतें उससे कहती है, क्यों, क्या तुझे भाव हुआ है? यहाँ पर भी वायु स्थिर हो गई है, इसी से निर्वाक होकर मुंह खोले रहती हैं। सोहम सोहम कहने से नहीं होता, ज्ञानी के लक्षण हैं। नरेंद्र के नेत्र उभरे हुए हैं, इनके भी कपाल और नेत्र का लक्षण अच्छा है। फिर सबकी एक सी हालत नहीं होती। जीव 4 प्रकार के कहे गए हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। सभी को साधना करनी पड़ती है, यह बात भी नहीं है। नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध 2 तरह के साधक हैं। कोई अनेक साधनाएं करने पर ईश्वर को पाता है, कोई जन्म से ही सिद्ध है, जैसे प्रहलाद। होमा नाम की चिड़िया आकाश में रहती है, वहीं वह अंडा देती है। अंडा आकाश से गिरता है और गिरते ही गिरते वह फूट जाता है और उससे बच्चा निकलकर गिरता है। वह इतने ऊंचे पर से गिरता है कि गिरते ही गिरते उसके पंख निकल आते हैं। जब वह पृथ्वी के पास आ जाता है तब वह देखता है कि जमीन से टकराते ही वह चूर चूर हो जाएगा। तब वह सीधे ऊपर उठ जाता है अपनी माँ के पास।
प्रहलाद आदि नित्य सिद्ध भक्तों की साधना बाद में होती है, साधना के पहले ही उन्हें ईश्वर का लाभ होता है। जैसे लौकी कुम्हड़े का पहले फल और उसके बाद फूल होता है। नीच वंश में भी यदि नित्य सिद्ध जन्म ले तो वह वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। चने के मैली जगह में गिरने पर भी चने का ही पेड़ होता है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।